क्या आपने कभी सोचा है कि फांसी के समय मुंह पर काला कपड़ा क्यों डाला जाता है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? आज हम आपको फांसी से जुड़ी हर सच्चाई बताएंगे। इसका इतिहास, कानूनी प्रक्रिया, काले कपड़े का रहस्य और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। फांसी की सजा का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह प्राचीन काल में अपराधियों को सबसे कठोर दंड के रूप में दी जाती थी। भारत में भी फांसी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मौर्य और गुप्त काल में इसे समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतिहास में कई महान क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भारत में फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दी जाती है। सबसे पहले निचली अदालत फैसला सुनाती है, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका अंतिम विकल्प होता है। यदि यह भी खारिज हो जाए, तब फांसी की तारीख तय होती है। जेल में फांसी से पहले मंच और फंदे की जांच की जाती है। दोषी की लंबाई और वजन के अनुसार फंदे की लंबाई तय होती है। कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, भोजन, पत्र लिखना या परिवार से मिलना। फांसी के समय कैदी के चेहरे पर काला कपड़ा डाला जाता है, ताकि उसकी तड़पती हुई शक्ल किसी को दिखाई न दे। ये जेल अधिकारियों और गवाहों पर मानसिक प्रभाव कम करने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी यह दोषी के सम्मान की रक्षा के लिए भी होता है, ताकि उसका अंतिम चेहरा हमेशा के लिए याद न रहे। फांसी के बाद शव कुछ समय तक फंदे पर लटका रहता है, ताकि मौत सुनिश्चित हो सके। इसके बाद डॉक्टर नब्ज चेक करके आधिकारिक रूप से मौत की घोषणा करता है। शव को परिवार को सौंप दिया जाता है या जेल प्रशासन अंतिम संस्कार करता है। कई बार इतिहास में फंदा टूट जाने या दोषी के बच जाने की घटनाएं हुई हैं। जल्लादों के लिए भी यह काम मानसिक रूप से बेहद कठिन होता है। कई देशों में अब फांसी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन भारत में यह अभी भी मौजूद है। फांसी का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज में अपराध के प्रति डर पैदा करना भी है। अब आप जान चुके होंगे कि फांसी के समय मुंह पर काला कपड़ा क्यों डाला जाता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है, तो कृपया करके लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें